तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। रैंकिंग और कीवर्ड डिफिकल्टी के बाद आ जाता है रेलिवेंसी स्कोर। तो रेलिवेंसी स्कोर क्या चीज़ है कि द स्कोर दैट इंडिकेट्स हाउ रेलिवेंट अ टर्म इज टू योर ओरिजिनल सर्च। ठीक है, ये रेलिवेंसी स्कोर ऐसा है कि ये हमें इंडिकेट करता है कि जो टर्म, जो कीवर्ड लिखा गया है वो कितना रेलिवेंट है एक ओरिजिनल कीवर्ड की कीवर्ड पर। सो नॉट सुपर यूजफुल इफ यू नो योर नीश और प्रोडक्ट वेल। ठीक है, तो ये इतना यूजफुल नहीं है अगर आपको पता है कि आपका नीश या आपका प्रोडक्ट जो है वो अच्छे से चल रहा है, अच्छे से काम कर रहा है। बट इफ यू आर स्टिल लर्निंग, लेकिन अभी भी अगर आप सीख रहे हैं कि प्रोडक्ट्स जो है उसको कैसे देखा जाता है, नीश कैसे देखी जाती है, सो यू कैन कैच अ सिनोनिम, स्लैंग टर्म और सम रैंडम जार्गन फ्रॉम टाइम टू टाइम टू बीफ अप योर लिस्टिंग। तो इसके साथ क्या है कि आप जो डिफरेंट सिनोनिम्स हैं, एक ही जैसे नाम जो होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक प्रोडक्ट को सर्च करने के डिफरेंट टर्म्स होते हैं। ठीक है, तो एक मेन कीवर्ड आ सकता है, फिर सेकेंडरी आ सकता है। ठीक है, और उसी के साथ साथ उसके रेलेवेंट कीवर्ड हैं कि कितना कोई कीवर्ड किसी एक प्रोडक्ट के रेलेवेंट है। ठीक है, तो इन चीज़ों को हमने टाइम टू टाइम देखना होता है। ठीक है, जिस कीवर्ड को ज़्यादा सर्चेस की जा रही हैं उनको इंक्लूड करना, ये जिस चीज़ को कम सर्च किया जा रहा है उसको इंक्लूड करना, ये सारी चीज़ें जो है वो टाइम टू टाइम हमने इसको देखना होता है। लॉन्ग टर्म कीवर्ड, शॉर्ट लॉन्ग टेल कीवर्ड, शॉर्ट टेल कीवर्ड, ये सारी चीज़ें जो है हमने यहाँ से जो है वो हमें पता चलता है। सो इज जंगल स्काउट वर्थ इट? क्या जंगल स्काउट पर पैसा खर्च करना, अभी ऑब्वियसली ये एक परचेज किया जाने वाला टूल है, तो तो क्या इस पर पैसा खर्च करना, क्या ये वाकई ही इतना वर्थ है, या इस पर जो है वो घंटे लगाना, पैसा भी लगाना, साथ साथ टाइम भी लगाना, जो भी एक दो घंटे हमारे लग सकें, तो क्या इस पर लगाना, क्या ये हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं है? सो सेव्स यू आवर्स डे ऑफ वर्क ऑब्वियसली। ये आपके जो मैनुअल सर्च है उसके जो घंटे हैं वो बचाता है, आपके कई दिन जो है काम करने के वो बचाता है। ठीक है, आइडेंटिफाइज द बेस्ट प्रोडक्ट्स टू सेल फॉर योर बिजनेस। इस चीज की निशानदही करता है कि कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है हमारे बिजनेस के लिए, जिसको हम यूज करके सेल करके प्रॉफिट कमा सकें। शोज यू एग्जैक्टली विच टर्म्स टू यूज टू ऑप्टिमाइज योर लिस्टिंग। हमें ये भी दिखाता है कि एग्जैक्टली कौन सा टर्म, कौन सा कीवर्ड, कौन सा सर्च टर्म जो है उसको यूज करके हम अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। shows you the entire history of sales data so you can make informed decision। ये हमें दिखाता है एक इंटायर सेल्स की हिस्ट्री, उसका डेटा, डिफरेंट टाइम्स में कितना कोई प्रोडक्ट जो है उसकी सेल्स कितनी जनरेट की गई, और उसी के साथ हमें ये भी बताता है कि इस पर हमें क्या डिसीजन जो है वो लेने चाहिए। ठीक है, हेल्प्स यू एस्टिमेट योर पीपीसी बजट। ये हमारी मदद करता है कि हम अपना जो एडवर्टाइजमेंट का पीपीसी का जो बजट है उसको जो है वो एस्टिमेट कर सकें कि एक कीवर्ड पर कितना जो है वो एस्टिमेटेड बजट हमें रिक्वायर होगा। एक्सप्लोर एवरी नीश इंस्टेंटली टू फाइंड अनटैप्ड प्रोडक्ट टू सेल। तो इसी के साथ साथ हम डिफरेंट हर एक नीश जो है उसको फाइंड कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स बेचने के लिए जिनका हमें इल्म भी नहीं था। ठीक है, अनटैप्ड प्रोडक्ट, जिसको कभी हाथ भी नहीं लगाया, जिसको कभी सुना भी ना हो, ऐसे प्रोडक्ट जो है वो भी हम जो है वो देख सकते हैं। जो जंगल स्काउट प्रो एक्सटेंशन है इसको हम कल डिस्कस कर लेंगे। सो अभी हम जो है वो Q&A का सेशन मैं करता हूँ। जिन जिन का क्वेश्चंस हैं वो हैंड रेस करें और मैं जो है उनको आंसर करूँगा। ठीक है, प्रो एक्सटेंशन को हम कल डील करेंगे और बाकी जो टूल्स हैं उनको भी हम कल ही जो है वो डील करेंगे इंशाल्लाह। जी अब्दुल रऊफ। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये मेरा दो क्वेश्चन है कि आपने ना एक वो स्लाइड नंबर 19 वो है थी जो आपने वो सर्च किया था, वो एक है था कीवर्ड लेडीज रनिंग शूज, इस तरह का कुछ आपने, क्या तो था? वो यानी कि 40,000। सर वो लेडीज शूज के बारे में था, तो वो आपने वो किया था अमेजोन पे किया था, हाँ वो जी, हाँ जी, हाँ इसी जी, बात से हाँ नहीं जी, हुआ? हाँ जी, हाँ जी। वो मुझे भूल गया है।
सर उसका यानी कि 40 का रिजल्ट का मतलब यानी कि प्रोडक्ट मौजूद है कि वे हाँ सर्च जी, करने वाले लोग हैं नहीं नहीं, सारे के सारे। प्रोडक्ट प्रोडक्ट मौजूद हैं अमेजोन पर। क्योंकि जब हमने अमेजोन पर वो वुमेन शूज सर्च किया तो उससे हमें 40,000 रिजल्ट्स शो हुए। ठीक है, मतलब 40,000 डिफरेंट वेरिएंट्स, डिफरेंट प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जो वुमेन शूज जो सेल कर रहे हैं। जी सर। ठीक तो है, सर इनको वो नहीं आपने बताया था इनको सर, सॉरी वो आपने नहीं बताया था यानी कि इनको सर्च करने वाले ये कितने हैं वो लोग खरीदने वो वाले। वो कीवर्ड जो रिसर्च टूल होता है उसके थ्रू हमें पता चलेगा। वो जैसे जंगल स्काउट के थे। जंगल स्काउट का कीवर्ड टूल भी होता है, फिर मर्चेंट वर्ड एक अलग से एक कीवर्ड टूल है, वो सिर्फ कीवर्ड टूल ही है। ठीक है, वो सिर्फ हमें कीवर्ड के हवाले से ही डाटा प्रोवाइड करता है। उससे भी जो है वो हमें इसमें काफी मदद मिल जाती है, वो उसके थ्रू हमें पता ठीक चलता है है जी। सर। एक तो है वो पीपीसी का क्या मतलब है सर? पीपीसी होता है पे पर क्लिक। पे पर क्लिक, जी, पे पर क्लिक, ये एडवर्टाइजमेंट में डिफरेंट जो है वो चीजें हैं। एक होता है सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है, कि एक जो है उस पर हमें कितनी कॉस्ट जो है वो पड़ती है एक क्लिक पर। ठीक है, एक ये होता है सर क्या? मैं बताता हूँ, वही बताने जा रहा हूँ आपको कि सॉरी सॉरी सर। जो जो हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना किसी प्रोडक्ट की, जी ठीक है, उसको स्पॉन्सर कर रहे होते हैं, तो असल में हमने उसमें कुछ कीवर्ड्स जो हैं उनको एडवर्टाइज करना होता है। कि जैसे ही कोई सर्च की जाए चीज, मैं जहाँ पे आपको अमेजोन की एक मिसाल दे देता हूँ यहाँ पे। अमेजोन में जाके, ठीक है, अमेजोन में मैं आ गया और न्यू शेयर, ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये हम अमेजोन में आ गए। ठीक है, अब अमेजोन में आकर एक मिनट, बुशरा मैं आपका ये जवाब देता हूँ, एक मिनट बस। ये हम आ गए अमेजोन पर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ वुमेन शूज। ठीक है, मैंने यहाँ पे वुमेन शूज लिखा और सर्च किया। ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं ऊपर यहाँ पे लिखा आ रहा है स्पॉन्सर्ड। मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर लिखा आ रहा है स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड का मतलब है ये एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, ये जितने भी यहाँ पर ये अवेलेबल हैं ये एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, तो इन्होंने जब एडवर्टाइजमेंट की है तो एडवर्टाइजमेंट में ये वुमेन शूज जो है इसके ऊपर इन्होंने पे करना है अमेजोन को। ठीक है, कि जब भी ये प्रोडक्ट सर्च किया जाएगा इस कीवर्ड के थ्रू, तो मेरा जो प्रोडक्ट है, मेरी जो लिस्टिंग है वो वहां यहाँ पर शो की जाए। ठीक है, ये आ गया स्पॉन्सर्ड में। अब ये तो आ गया, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, मैंने ये इसके ऊपर क्लिक किया। ठीक है, तो जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे अमेजोन को एक क्लिक का पे करना पड़ेगा। ठीक है, मैं सेलर हूं, मैंने वुमेन शूज जो कीवर्ड है इसके ऊपर जो है वो एक सर्च की, वुमेन शूज। ठीक है, मैंने इसके ऊपर एक सर्च की वुमेन शूज, और मैंने अपने प्रोडक्ट में ये कीवर्ड जो है पीपीसी पर लगा दिया, एडवर्टाइजमेंट पर लगा दिया, स्पॉन्सर पर लगा दिया। अब जब भी कोई वुमेन शूज सर्च करेगा मेरा जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर शो किया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने एक कीवर्ड के ऊपर पैसा लगाया है कि उस कीवर्ड पर मेरा प्रोडक्ट जो है वो शो किया जाए। अब जितने कीवर्ड्स पर मैं पैसा लगाऊंगा उन कीवर्ड्स पर मुझे हर एक क्लिक पर, जो कि एक जो है वो कस्टमर जो अमेजोन की वेबसाइट पर आएगा वो मेरे प्रोडक्ट को देख तो रहा है, ठीक है, तब तक पे नहीं किया जाएगा जब तक वो इसके ऊपर क्लिक नहीं करता। अब मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, स्पॉन्सर्ड में है, तो इसका जो भी एक क्लिक का अमाउंट होगा वो मैं अमेजोन को पे करूंगा, मतलब एक सेलर वो पे करेगा। अब वो $1 भी हो सकता है, वो 50 सेंट भी हो सकता है, वो 70 सेंट भी हो सकता है, वो $1.5 भी हो सकता है। सो इट डिपेंड। इसको कहते हैं पे पर क्लिक, कि जो सेलर है वो हर एक क्लिक का अमेजोन को पैसे पे करेगा। ठीक है, अब यहां से कोई बंदा चीज परचेज करे या ना करे, ठीक है, लेकिन एक क्लिक के पैसे जो है वो सेलर को पड़ गए, उसने उसको पे करना ही करना, वो उसके अकाउंट में से डिडक्ट हो जाएंगे। सो दैट इज पे पर क्लिक। और जितने पैसे पे किए जाएंगे एक क्लिक के, उसको हम कहते हैं सीपीसी, मतलब कॉस्ट पर क्लिक। ये हो गई अमाउंट, ये इतनी कॉस्ट जो है वो मुझे एक क्लिक पर पड़ी है।
तो जितने मैंने पे करने हैं वो एक क्लिक की जो मैंने पेमेंट दी है अमेजोन को, दैट इज पे पर क्लिक। आपको ये क्लियर हो गया? यस सर। सर ये क्या नाम के लेते हैं, सॉरी वो मुझे भूल गया। ये कितने पैसे चार्ज करता है ये अमेजोन एक यानी क्लिक पर? ये डिपेंड करता है कि कीवर्ड कितना बड़ा है, इसकी बिड्स लगती हैं, ठीक है। ये बिडिंग सिस्टम होता है। अब देखे ना, ये एक वुमेन शूज है, इस पर 40,000 या 50,000 सर्चेज हमारे पास शो हो रहे हैं, ठीक है। अब ये 50,000 सर्चेज जो है वो शो कर रहा है। अब 50,000 लोग हो सकता है इस पर पीपीसी कर रहे हो, ठीक है। और उनमें से जो 10,000 लोग हैं वो हो सकता है वुमेन शूज पर ही जो है वो पीपीसी कर रहे हो। लेकिन Amazon जो है वो जिसको अलाउ करेगा स्पॉन्सर के लिए कि उसका प्रोडक्ट जो है वो एडवर्टाइजमेंट में शो किया जाए, वो उसकी लिस्टिंग के हिसाब से होगा। उसने कितनी अमाउंट, सबसे ज्यादा बिड किसने दी है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा बिड किसकी लगी हुई है, ठीक है। अगर एक बिड है $1 और अगर कोई बंदा आके कहता है जी $1.10 पे मैं ये बिड खरीदता हूं, मैं ये कीवर्ड पे पीपीसी लगाना चाहता हूं, ठीक है। तो 1.10 तो वो देखेगा, इसके साथ साथ वो ये भी देखेगा कि इसका प्रोडक्ट कितना बेहतर है, इसकी लिस्टिंग कितनी ऑप्टिमाइज्ड है, इसकी इमेजेस कितनी ऑप्टिमाइज्ड है, इसका बीएसआर क्या है, ये सारी चीजें देखेगा। और अगर उसकी बिड भी अच्छी हुई और बाकी सारी चीजें भी अच्छी हुई तो वो बिड जो है वो उसको मिल जाएगी और उसका प्रोडक्ट जो है वो स्पॉन्सर्ड में शो हो जाएगा। और ये भी थोड़ी सी एक हिसाब से जंगी होती होगी एक दूसरे के हाँ साथ, हाँ, ये ये आपस यहाँ पर जंगें ही होती हैं डेली बेस पे, इसीलिए तो जो है छोटी मार्केट की तरफ जो सेलर्स हैं वो रुख करते हैं बजाय जो है वो इसके। अब मैं यहाँ पे खोलता हूँ amazon.co.uk, ठीक है, amazon.co.uk, ठीक है। अब हम ये खोल लेते हैं, ये अमेजोन की यूके की मार्केट है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं वुमेन शूज, यहाँ पे देख लेते हैं कि इसको कौन कितना सर्च कर रहा है, ठीक है। इसमें 40,000 रिजल्ट आ रहे हैं, सिर्फ सिर्फ यूके की मार्केट है, ठीक है। फिर इसी तरह amazon.in है, amazon.in पे चले जाते हैं, amazon.in, ठीक है, ये इंडिया का है, ठीक है। मैं यहाँ पे जाकर सर्च करता हूँ वुमेन शूज, ठीक है। यहाँ पे 30,000 रिजल्ट शो हो रहे हैं, ठीक है। सर ये क्या हम एडवर्टाइजमेंट जो यहाँ पे अमेजोन पे लगा रहे हैं, हम किसी और पे भी यानी कि एफबी पे या यूट्यूब या किसी और भी हाँ, वो आप अलग से लगा सकते हैं, जी जी। वो आप अलग से लगा सकते हैं। लेकिन उसमें इतना बेनिफिट नहीं होता, उसमें सिर्फ लॉन्चिंग में बेनिफिट हो सकता है कि जब हम प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, क्योंकि अमेजोन की अपनी ही आवाम इतनी है कि हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यस सर। क्योंकि अमेजोन के पास खुद ही बहुत 50,000 60,000 1 लाख कस्टमर मौजूद है जो आपके एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को जो है वो ढूंढ रहा होगा। जैसे सर ये 30,000 हम जैसे हम न्यू अमेजोन पे आए हैं तो हमारा तो एंड पे होगा जाके वो प्रोडक्ट जो भी होगा। देखिए वो ये तो स्ट्रेटजीज होती है ना, फिर उन स्ट्रेटजीज को यूज करते हुए हमने अपने प्रोडक्ट को जो है वो रैंक भी करना होता है, ठीक है, और उस पर सेल्स भी लानी होती है। फिर उसके लिए जो है हम सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। जब हम रैंकिंग करते हैं ना, तो तब डिफरेंट टेक्निक्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे जब हम प्रोडक्ट लॉन्च और रैंकिंग में जाएंगे। तो वो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, उनको जो है वो यूज करते हुए हम अपने प्रोडक्ट्स जो हैं उनको बेहतर सेल्स भी ला सकते हैं, उनको रैंक भी करवा सकते हैं, पहले पेज पर इंडेक्स भी करवा सकते हैं। सर एक और था शॉर्ट जी। की थी एक KW, यानी कि उसका मतलब तो वो ऐसा नहीं होता कीवर्ड, किलोवाट आवर? नहीं नहीं, कीवर्ड, KW का मतलब है कीवर्ड, ठीक है सर। ठीक है। ये आ गया के से की, डब्ल्यू से वर्ड, कीवर्ड, ठीक है। ठीक। और कोई सवाल? और सर और भी हैं, आप उतनी देर किसी और का ले लें, मैं जरा देखूँ। हाँ जी, और किसी का कोई सवाल? अच्छा, किसने पूछा था सवाल, चैट में किसी ने पूछा था, सर क्या प्रोडक्ट के एसईओ कीवर्ड प्रोडक्ट की एंट्री के टाइम ऐड किए जाएंगे? जी, जब हम प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे होते हैं तो हमने कुछ कीवर्ड्स को पहले से ही डिफाइन करके ढूंढ के रख लिया होता है। उनके ये भी देख लेते हैं कि सर्च टर्म्स कितने यूज किए गए हैं, उसमें रेलिवेंट कीवर्ड्स कितने थे। मेन कीवर्ड, मेन कीवर्ड को हम टाइटल में ऐड करते हैं, सेकेंडरी कीवर्ड को हम अपनी डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट्स में ऐड करते हैं, ताकि जब कोई चीज़ सर्च की जाए तो उनके रिलेटेड अमेजोन जो है वो डिफरेंट लिस्टिंग में देखे कि ये कीवर्ड्स यूज हुए हैं और उनको सर्च रिजल्ट्स में शो करें, ठीक है।
फिर कुछ ऐसे टर्म्स भी होते हैं जो हिडन टर्म्स होते हैं, हम उनको भी यूज करते हैं, वो लीस्ट रेलिवेंट जो होते हैं वो उनमें यूज किए जाते हैं। और इन सभी को हमने जो है वो प्रोसेस करके कीवर्ड्स को अपने पास रखना होता है और इनको यूज करना होता है हमने। फिर जब पीपीसी हो रहा होता है तो लाजमी नहीं है कि जो कीवर्ड हमने टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में लिखा है उसी कीवर्ड पे जो है वो हम पीपीसी करें, उस पर भी कर सकते हैं हम पीपीसी। अगर हमारा पहले पेज पे या दूसरे पेज पे प्रोडक्ट नहीं आ रहा तो हम उन पर पीपीसी करके उनको पहले पेज पर स्पॉन्सर्ड में ला सकते हैं, ठीक है, कुछ दिन के लिए। और फिर जो लीस्ट रेलेवेंट हैं उन पर भी अगर किसी पर 1,000 की 10,000 की जो है वो सर्च टर्म है तो उन पर भी पीपीसी मतलब एडवर्टाइजमेंट लगा के बिड लगा के उनको भी स्पॉन्सर में लेकर आते हैं, तब भी हमें एक ही कीवर्ड जो है वो यूज करना। तो ये जब हम एडवर्टाइजिंग में जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा ये कैसे होता है। इसके अलावा किसी का कोई सवाल? क्या अनुषा ये क्लियर हो गया आपको सवाल आंसर? जी, और किसी का कोई सवाल? सर ये आपने एक क्लियर कहा था नीच हंटर यानी कि फिल्टर, सर ये फिल्टर के बारे में आप थोड़ा डिस्कस करते हुए एक्सप्लेन कर दें सर, इसकी फिल्टर का मतलब मतलब होता है छानना। देखें, जब हमने किसी चीज को छानना होता है, छांटना होता है, छांटना कह लें, ठीक है, तो जो चीज हमें चाहिए होती है हमने सिर्फ उस स्पेसिफिक रेंज में उस चीज को फिल्टर करना होता है। फिल्टर का मतलब तो यही है ना, ठीक है। अब एक पानी का फिल्टर है, तो पानी का फिल्टर क्या करता है कि पानी का फिल्टर एक तो पानी साफ करता है, मतलब उसमें जो भी मिट्टी है, जर्रे हैं, जो भी चीजें हैं वो उनको पानी में नहीं जाने देता, साफ पानी हमारे पास आ जाता है। इसका मतलब है कि हमें एक पानी चाहिए था वाटर फिल्टर बिल्कुल। जिसमें मट्टी रेत वगैरह जो है ये फिल्टर हो गई, ये अलग हो गई, ये हमें नहीं चाहिए। तो फिल्टर भी ऐसे ही काम करता है कि जो हमारी रेंज होगी प्रोडक्ट की, मिसाल की बात है, मैं अमेजोन पर, अब देखिए ना, मैंने अमेजोन पर आकर सर्च किया एक वुमेन शूज, ठीक है, तो वुमेन शूज मैं कहता हूं कि मुझे वो वुमेन शूज चाहिए जिसकी प्राइस जो है वो $50 तक हो, सपोज, ठीक है। तो जब मैं $50 लगाऊंगा तो इसका मतलब ये है कि ये जो $60 वाली है ये मेरे पास नहीं आएगी, ये उसमें से निकल जाएगी, ठीक है। तो ये प्राइस के हिसाब से फिल्टर लग गया, ठीक है। फिर फिर रेटिंग के हिसाब से कि जी ये इसकी है 4.8 आउट ऑफ 5 रेटिंग है, ठीक है, मैं कहता हूं कि कम से कम जिसकी 4 रेटिंग हो वो भी आ जाए, ठीक है। फिर मैं कहता हूं कि इसकी जो 3515 जो है वो इसके रिव्यूज है, मैं कहता हूं जी मिनिमम जो है वो रिव्यूज 100 हो, मैक्सिमम 500 रिव्यूज हो, ठीक है। मतलब 500 रिव्यू वाला भी मैं ये देखना चाहूंगा कि उसकी जो है वो सेल कितनी हो रही है, क्योंकि हम नए होंगे, हमारे पास रिव्यूज नहीं होंगे। मैं ये देखना चाहूंगा कि अगर मैं नया बंदा आता हूं तो मुझे सेल के लिए कितने रिव्यूज चाहिए होंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हम उनको फिर फिल्टर करते हैं। सर ये क्लियर हो आपने गया? कहा था ना, हाँ जी सर ये आपने कहा था ना, यानी कि जो आपने प्रोडक्ट भेजना वो कम से कम यानी मिनिमम $20 से $30 के दरमियान हो, ताकि आपके वो जो जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो आपके जी पे हों। तो जी जी ये भी कैलकुलेशन तो जगह स्कॉल पे ही होगी, यानी कि सर्चिंग पे बात पे होगा। जी जी जी, हम इसको ये मैंने आपको एक सर्च क्राइटेरिया बताया ना कि कम से कम इतना, इतने का प्रोडक्ट होगा तो ही आपको कहीं मुनाफा होगा जाकर, ठीक है। अगर जी इससे हम डाउन चले जाते हैं तो मुनाफा हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। बट इट डिपेंड्स कि आपके पास बजट कितना है। अगर तो बजट ज़्यादा है किसी के पास तो वो $50 वाली चीज़ पर भी जा सकता है, ठीक है। अगर किसी के पास बजट कम है तो वो $15 वाली चीज़ भी बेच सकता है। तो ये बजट की बात है ना, क्योंकि बजट के हिसाब से हमने सोर्सिंग भी करनी है, उसकी शिपिंग वगैरह भी हमें पे करनी पड़ेगी। फिर उसके अलावा ये क्लाइंट के बजट पर डिपेंड करता है। फिर उसके अलावा पीपीसी, पीपीसी भी हमारा खर्चा होगा। जितना हमारा बजट होता है अमूमन उससे ज़्यादा जो है वो मतलब जितने की हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं, सोर्स करते हैं, अमूमन उतना या उससे ज़्यादा हमारा पीपीसी पर भी खर्चा हो जाता है। मतलब $5,000 का अगर प्रोडक्ट जो है वो सोर्स किया है तो हो सकता है 5 या 7 हजार डॉलर हमें पीपीसी पर भी लगाना पड़े। तो ये एक पूरा बजट इसमें डिवाइड होता है, डिसाइड किया जाता है कि जी $10,000 का अगर एक क्लाइंट का बजट है तो वो कहता है मैंने इसमें एक प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करना है, वो कह देता है कि ये कैटेगरी है या मुझे आप कैटेगरी तलाश करके दो कौन सी है। तो फिर हम उनको डिवाइड करते हैं, हम देखते हैं कि हमें कितना जो है वो उसको सोर्स करना पड़ेगा, हमें इस पर कितना शिपिंग का एक्सपेंस करना पड़ेगा, ठीक है, इसको लाने का कितना खर्चा है, इस पर कोई टैक्सीज वगैरह तो नहीं है। सपोज ये सब मिला के $5,000 बन गया, ठीक है। फिर जो $5,000 है वो हमने पीपीसी के लिए रख लेना होता है, क्योंकि पीपीसी पर हमारा बहुत ज्यादा खर्चा होता है, ठीक है। ये जब हम एडवर्टाइजिंग में जाएंगे तो तब मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे मैनेज किया जाता है।
इसको कैसे शुरू में ही, स्टार्ट में ही देखा जाता है कि कितना इस पर खर्चा किया जाएगा, ये कितना इस पर खर्चा होगा। तो तकरीबन 3 से 4 हफ्ते हमें पीपीसी पर खर्चा करना पड़ता है ताकि हमारा प्रोडक्ट मुख्तलिफ सर्च रिजल्ट्स में शो हो, वो रैंकिंग उसकी आए, ठीक है, लोग उसको परचेज कर रहे हों, ठीक है, और हमारा प्रोडक्ट देखें जितनी ज्यादा सेल होगी उतना ज्यादा हमारा बीएसआर बढ़ेगा, जितना ज्यादा बीएसआर बढ़ेगा उतनी ज्यादा हमारी रैंकिंग बढ़ेगी, फिर जितनी ज्यादा रैंकिंग बढ़ेगी उतनी ज्यादा हमें ऑर्गेनिक सेल्स आएगी, ठीक है। तो ये इस पर हमने फिर काम करना होता है। ये क्या था BSR, इसका भी आप ये प्रोडक्ट? ये होता है एक बेस्ट सेलर रैंक। ठीक है, बस ठीक है। बेस्ट सेलर रैंक का मतलब ये है कि एक मिनट मैं आपको मिसाल देता हूँ यहाँ पर कि कैटेगरी इसकी होगी। ये देखिए Amazon बेस्ट सेलर्स रैंक, ठीक है। अब इसकी जो मेन कैटेगरी है वो है क्लॉथिंग, शूज एंड ज्वेलरी, ये इसकी मेन कैटेगरी आ गई, ठीक है। इसमें इसका नंबर है 1593 नंबर पर है, ये इसकी सेल 1593 नंबर पर है। इस कैटेगरी में जितने भी लोग हैं, जितने भी सेलर्स हैं, उसमें से इसका नंबर जो है वो 1593 है, ठीक है। फिर इस कैटेगरी की जो दूसरी कैटेगरी है वो है वुमेन्स शॉप, उसमें ये 868 नंबर पर आ रहा है इसका रैंक, ठीक है। और इसमें जो तीसरी कैटेगरी है जिसको हम L3 कहते हैं, ठीक है, उसमें ये दूसरे नंबर पर आ रहा है जिसमें कहते हैं वुमेन्स लोफर एंड स्लिप्स ऑन, ठीक है। ये तीसरी कैटेगरी है सिर्फ वुमेन्स के शूज के लिए, ठीक है। ये मेन कैटेगरी आ गई जिसमें क्लॉथिंग भी है, शूज भी है और ज्वेलरी भी है, इसमें 1593 नंबर पर है। फिर वुमेन शॉप्स में, वुमेन्स शॉप्स एक ये कैटेगरी है जिसमें सिर्फ औरतों के लिए ही चीजें हैं, उसमें ये 868 नंबर पर है। और वुमेन शॉप्स में डिफरेंट कैटेगरीज और आएंगी, जैसे वुमेन लोफर, लोफर कहते हैं ये इस तरह के जो शूज होते हैं ना, ये लोफर चलने फिरने घूमने फिरने के लिए जो यूज होते हैं। वुमेन कैजुअल्स भी आ सकते हैं, वुमेन स्लीपर्स भी आ सकते हैं, ठीक है, वुमेन बैग्स भी आ सकते हैं, ये चीजें और अलग डिफरेंट कैटेगरीज में चले गए। तो वुमेन लोफर एक कैटेगरी है, उसमें ये नंबर 2 पर है। इसका मतलब है कि इस कैटेगरी में ये दूसरे नंबर पर बेस्ट सेलर है, दूसरे नंबर पर इसकी सबसे ज्यादा सेल है। तो ये इससे मैनेज होता है। जो बीएसआर है, इसके इसके थ्रू हम ये देख सकते हैं, मतलब जितने भी टूल्स हैं वो बीएसआर के थ्रू ये चीज देखते हैं कि किसकी कितनी सेल है, उसकी प्राइस कितनी है, कितने वेरिएंट्स हैं, ये इसके जरिए पता चलता है, एसन और बीएसआर के थ्रू। इज इट क्लियर? यस सर। सर ये जो होती है क्या, क्या नाम, क्या प्रोडक्ट के सेल के हवाले से होती है, ये जो लिस्ट होती है, क्या नाम, बेस्ट प्राइस? जी जी जी, बेस्ट सेलर रैंक, बेस्ट प्राइस नहीं, बेस्ट हाँ, सेलर रैंक। सॉरी ये सर, बेस्ट सेल, सेलर प्राइस। जितनी ज्यादा सेल होगी आपकी उतना रैंक आपका इंक्रीज होता जाएगा, जी जी, सेलर रैंक। ठीक है सर। सर वो आपने वो जनरल स्टोर के बारे में बताया था कि ये वो खरीदना पड़ता, तो सर ये कितने का वो अकाउंट रजिस्टर होता है? वैसे तो इसकी प्राइस जो है वो तकरीबन $100 के करीब है मंथली, लेकिन हम इसको शेयरिंग बेसिस पे खरीदते हैं। तो हमें ये तकरीबन 3-4 जो टूल्स हैं जो हमें यूज करने होते हैं, ये तकरीबन 4 से 6 हज़ार की रेंज में हम इसको परचेज कर सकते हैं शेयरिंग बेसिस पे। यानी कि एक अकाउंट पे ही, यानी कि मुख्तलिफ लोग एक अकाउंट, हाँ जी, यूज एक कर अकाउंट पे ही मुख्तलिफ लोग इसको यूज कर रहे होंगे, लेकिन ये तरीकेकार डिफरेंट होता है, मतलब मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको जो है वो स्प्लिट किया जाता है। तो ये भी एक बिजनेस ही है लोग जो कर रहे हैं सर इन ये जो टूल्स आप पर। आप परचेज करेंगे जो ये वाला आप करना आपने जो मंडे वाले दिन, तो क्या ये टैपटा की तरफ से आपको पैसे पे होंगे कि आप खुद अपने तौर पर ये यानी अब कि करेंगे? ये तो अभी मुझे मंडे को पता चलेगा, बल्कि कल पता चलेगा, क्योंकि इसके हवाले से अभी बहस चल रही है। तो अब हमें ये भी सुनने में आया था कि टैफ्टा जो है वो ट्रेनीज को भी टूल्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सर ये तो हमारे लिए सिर्फ अच्छा, वही मैं कह रहा हूँ, अभी हमें भी ये सर इसके बारे तो में इसके जानकारी हवाले चाहिए। से अभी बहस चल रही है। आज इसके जी हवाले से एक सेमिनार भी है, उस सेमिनार में भी मैंने प्रिंसिपल से बात की, वो कहते मैं जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं उनसे बात करता हूँ। तो अगर तो ये हो गया तो फिर हम बल्क में परचेज कर लेंगे, मतलब स्टूडेंट्स के लिए भी, ट्रेनिंग्स के लिए भी और मेरे लिए भी, ताकि मैं आपको बताऊं और आप भी प्रैक्टिस कर सकिए, ठीक है। सर ये उम्मीद है कि ये इशू हो जाएगा रिजॉल्व। सर ये सेमिनार में फिर हमारे लिए जंगल करना। हाँ जी, हाँ जी, हो रहा है जी ये काम, अब आपके हवाले से भी बात की जा रही है, क्योंकि आपके पास टूल्स होंगे तो आप जो है वो इस यस पर सर। जो है वो
प्रैक्टिस कर पाएंगे। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता तो फिर या तो आपको खुद टूल परचेज करने पड़ेंगे मिलजुल कर, या फिर कोई और हम इसका तरीका ढूंढेंगे, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तो काम बेहतर नहीं हो पाएगा। सर वो आप एक लिंक बता रहे थे जो अमेजोन के साथ लिंक है, जैसे जंगल स्काउट का इनके साथ भी लिंक है अमेजोन का, वो आपने बताया था हीलियम 10 अमेजोन के साथ जिसका लिंक था, जी जी। यार बताया था सर। सर इसका जंगल स्काउट का क्यों नहीं इसके साथ लिंक है अमेजोन के साथ? जंगल स्काउट भी अटैच हो जाता है, लेकिन वो जंगल स्काउट का एंटरप्राइज वर्जन होता है, सॉरी डायमंड वर्जन, वो अटैच हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं होता, ये डिफरेंट टूल्स अटैच हो जाते हैं, लेकिन इसके लिए आपका मेन अकाउंट जो सेलर अकाउंट मेन है ना, मतलब चाइल्ड अकाउंट से आप वो चीज नहीं निकाल सकते। उसके लिए मेन अकाउंट से एक ऑथराइजेशन कोड जो है वो निकालना पड़ता है, फिर वो उस टूल में जाके लगाना पड़ता है। और ये जो शेयरिंग टूल्स होते हैं इस पर हम नहीं लगाते, ठीक है, क्योंकि अगर हम शेयरिंग टूल्स पर लगाएंगे तो जो और लोग भी यूज कर रहे होंगे वो हमारे प्रोडक्ट्स वगैरह इन चीजों को देख रहे होंगे, ठीक है। तो इसलिए हम शेयरिंग पर नहीं लगाते। सपोज अगर आपको कोई क्लाइंट कहता है कि आप जो है वो इसके साथ मेरा काम करो हीलियम 10 के साथ, तो आप क्लाइंट को कहेंगे कि हीलियम 10 परचेज करके दें, आप उससे ऑथराइजेशन कोड लेंगे, आप वो हीलियम 10 में या जंगल स्काउट में लगाएंगे और फिर उस पर काम करेंगे। तो क्या सर ये अमेजोन उनसे पैसे चार्ज करता है, ये जो ये डाटा देते हैं हमको, ये नहीं हैकिंग नहीं होता है? नहीं नहीं, अमेजोन इसके पैसे कोई चार्ज नहीं करता। तो सर ये क्या ऑथेंटिक सारी होती है जितनी भी होती है डिटेल? जी जी, ये ऑथेंटिक है ये, क्योंकि अमेजोन जो है ये एक एपीआई प्रोवाइड करता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस, ठीक है। ये इसने एपीआई प्रोवाइड की होती हैं, फिर उन एपीआई को यूज करते हुए लोगों ने अपने सॉफ्टवेयर बनाए। उन एपीआई के थ्रू होता क्या है, उन एपीआई में डिफरेंट मतलब डेटाबेस आप कैसे एक्सेस कर सकते हो अमेजोन का, बगैर अमेजोन की वेबसाइट में जाए, डायरेक्टली अमेजोन का डेटाबेस एक्सेस करना, ये होता है एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस, ठीक है। तो उन एपीआई के थ्रू ये अपने सॉफ्टवेयर बनाते हैं, और उन सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है ये एपीआई कनेक्ट करती है अमेजोन के डेटाबेस के साथ, और वहां से वो सारा डाटा फैच होता है। तो अमेजोन इसके कोई पैसे चार्ज नहीं करता, तो सर ये इनकी सिर्फ अपनी टूल्स के कोई, ही पैसे होते हैं। इनकी अपनी कोई वेब यानी कि ऐप्स नहीं है, जो वेबसाइट नहीं है जो ये खुद करते हो डिटेल ये जैसे ये तो बाकियों ने बनाए हैं ना लोगों ने, जंगल स्काउट या मर्चेंट वर्ल्ड वगैरह, हम्म। तो ये इनकी अपनी कोई नहीं है यानी कि वो वेबसाइट जैसे जंगल स्काउट वगैरह तो नहीं नहीं, अमेजोन इस जंग में नहीं पड़ता। ठीक है। अमेजोन इस जंग में नहीं पड़ता। अमेजोन ने जो चीज दी है वो यहाँ पे कैटेगरीज दी हुई हैं, ठीक है, कि आप डिफरेंट कैटेगरीज के थ्रू सर्च कर सकते हैं, ठीक है, और इसी तरह जो है वो सारा आप काम कर सकते ठीक है सर, हैं। थैंक जी। यू। और किसी का कोई सवाल? एनीवन एल्स हैविंग एनी क्वेश्चन? आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर नहीं है तो फिर हम क्लास को एंड करें, ताकि नमाज का वक्त भी होने वाला है कुछ ही देर है, ठीक है। दराज में पहले नहीं होती थी एडवर्टाइजमेंट, लेकिन अभी दराज ने 2021 में इस चीज़ को जो है वो अनाउंस किया है, और मेरे ख्याल में जनवरी या फरवरी में इनका एक सेमिनार है इस हवाले से, एडवर्टाइजमेंट के हवाले से। तो दराज के अपने प्लेटफॉर्म पर भी एडवर्टाइजमेंट जो है वो स्टार्ट की है। दराज के अपने प्लेटफॉर्म पर भी जो है एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट की जाएगी, तो ये भी हो जाएगा स्टार्ट काम इंशाल्लाह। चलें, ठीक है फिर, सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, और जुमा की नमाज ज़रूर अदा कीजिएगा, और दुआ भी कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमारा सफ़र जो है वो आसान करे, और हमें जो है वो कामयाबी से हमकनार करे, और हमें सीखने और समझने की जो सलाहियत है वो दे, ठीक है। और सब लोग जो है वो इस हवाले से दुआ कीजिए। दराज के लिए कोई टूल्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन दराज के लिए एपीआईज अवेलेबल हैं। तो डिफरेंट सुना है मैंने कि एक दो कंपनीज हैं जो इसके लिए टूल्स बनाने जा रही हैं, लेकिन अभी दराज का डेटाबेस इतना बड़ा नहीं है, इसके लिए मैनुअल सर्चेज ही की जाती हैं, मैनुअल रिसर्च ही की जाती है, क्योंकि अभी दराज का डेटाबेस इतना बड़ा नहीं है जितना अमेजोन का है। तो इसलिए अभी इसके लिए कोई टूल्स अवेलेबल, लेकिन डाटा उसको भी हम सर्च कर सकते हैं obviously। लेकिन वो उसकी वेबसाइट के थ्रू ही सर्च होता है दराज की।
ठीक है, तो इजाज़त है फिर। सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर फिर भी किसी का कोई सवाल हो तो वो जो है वो मैसेज में पूछ सकता है। जज़ाकल्लाह।